खमागणी सा मैं अंतरगांव राठौड़ आज आपने पाबूजी महाराज की कहानी सुनावा जा रही हूँ। तो लक्ष्मण को अवतारी पाबूजी है। तो कोड़ुमंड का राजा धंधल तो वहाँ का कहीं नेम हो वह आपका जल्दी उठता 4 बजे उठे और आपका तालाब में नहावा जाता। तो नहाई धोई और फिर वह आपका सूर्य देव के जल चढ़ाता और बने प्रणाम करता। तो रोज को वहाँ के तो काम रोज को जल्दी उठता जन आपके जल्दी उठे और वह तालाब में नहाए धोए और आपका सूर्य भगवान के जल चढ़ाए और बने प्रणाम करा तो एक आकाश में अप्सरा उतर और धरती पर आई। तो वह आपकी घूम रही जन राजा धंधल है भी अप्सरा ने देख और भी पर मोहित होएगा जन बोले अप्सरा ने कि अप्सरा मैं तो था के साथ में ब्याह करसूं। जन फिर वह अप्सरा बोली राजा धंधल ने कि मैं ब्याह तो थाऊ कर लूँ पर क्यों मारी दो शरत है जिकी थाने माननी पड़सी। जन क्यों ठीक बोलो था कि काई शरत है जन क्यों आपनो ब्याह हो जावे जना मारो महल अलग हो पहली बात तो और दूसरी बात आ है कि जब भी आप मारा महल में पधारो तो क्यों खेकारो कर और फिर मारा महल में पधार जो। जन फिर आपके राजा धंधल बोलिया क्यों ठीक मारा शरत है जी मंजूर है। जन आपके राजा धंधल को अप्सरा के साथ में ब्याह हुई जन आपका चौकी तरह रेवे जना थोड़ा दिन बाद के मायने राजा धंधल के अप्सरा के एक कंवर जन्म गो। तो भी कंवर को नाम राख्यो पाबूजी राख्यो जना आपके चौकी तरह बढ़िया। जब एक दिन काई करो राजा धंधल है जगह रोज का जाता ना महल में जना तो वे खेकारो कर जाता और एक दिन काई हो कि वे खेकारो कर वो भूल गा और सीधा ही महल में चले गया जन अप्सरा है शेरनी का रूप में पाबूजी ने दूध पा रही जब राजा धंधल देख और एकदम चौंका कि ओ काई। जन फिर वह अप्सरा बोली कि राजा धंधल थे मारो वचन तोड़ दियो तो थाको और माँ को साथ अत्ताई दिन को हो तो ओ ले थाको कंवर पाबूजी ने और क्यों मैं है जो देवड़ बाई के घरा केसर घोड़ी कालवी का रूप में मैं जन्म लेसूं और हमेशा ही पाबूजी ने मारी पीठ पे बैठाड़ी राखसूं। तो यहाँ खेर अप्सरा और आपके गायब होगी जब यहाँ करता पाबूजी जगह बड़ा सार का होगा जना एक दिन कहें कि पाबूजी सो रहा तो वहाँ का सपना का माने केसर घोड़ी काली आई कि पाबूजी मैं देवड़ के घरा हूँ केसर घोड़ी कालवी और थे मने लेबा जो। जन आपके पाबूजी को सपना देखो जन वे उठे और आपका सीधा देवड़ बाई के घरा गया जना बन आवाज लगाई देवड़ बाई ने। तो वे बाहर आया क्यों आज मारे कौन आए वे अच्छे हो क्यों पाबूजी क्यों आप मारे घरा पधारे हो क्यों। हाँ जन देवड़ बाई क्यों पाबूजी इसो काए काम पड़ गो माराऊं जो थे पधारे क्यों। जन क्यों देवड़ बाई थाओ तो एक मोटो ही काम है क्यों। जन क्यों बोलो क्यों थाके देवड़ बाई केसर घोड़ी कालवी है जकी क्यों मन दो और मैं अमरकोट जास्यूं सो देऊं ब्याह करवा। जन फिर वे देवड़ बाई बोला क्यों पाबूजी खींची भी आए हो क्यों केसर घोड़ी कालवे लेबा पर क्यों मैं दी को नहीं क्योंकि मारी गाया की रखवाड़ी जी की तो केसर घोड़ी कालवी करे क्यों नहीं मारा इन धन की कौन रखवाड़ी करे मारा कोई चोरी कर ले जा जन गाया की। जना फिर वह पाबूजी बोलिया देवड़ बाई ने कि देवड़ बाई मैं थाना ओ वचन देवा हाँ कि जब भी थे बोल सो तो मैं आधी रात ने
हाजिर हो जासूँ थाकी गाया तक और थाकी गाया की जिम्मेवारी मैं ले जना कि आज जो थे देवलबाई मारी धर्म की भेण हो जन पचा देवलबाई है जका पाबूजी ने केसर घोड़ी कालवी है जेकी बाने दी जन पाबूजी आपके ऊपर बैठ और अमरकोट गया वे ब्याह करवा सोड्यू जन बे तो आपके अमरकोट सोड्यू ब्याह करवा चले गया और अठिन गाय के देवलबाई की गाया ही जकी वो खींची देवलबाई क्योंकि बिना घोड़ी कौन दी जन पर ऋषम बढ़ता है देवलबाई की गाया ने सगळ्या ने टोलर लिया और बिन खींचे ना वो भी पतो हो के पाबूजी है जका तो अमरकोट आपके ब्याह करवा गया है जब वह गाया ने टोल लेगा जन पचबा देवलबाई ने पत्तो पड़ो के बा गाया ने तो टोल और वो खींची लेगो तो देवलबाई कहीं के पाबूजी के घर गया घर जार बोलिया के खटे है बे पाबूजी मारी गाया ने तो टोल लेगो कि वो खींची अब मारी गाया ने कौन लियावे जन फिर वह घर बाकी पाबूजी की भोजाई ही जखी बोले कि देवलबाई पाबूजी तो क्यों अमरकोट गया है आपको ब्याह करवाना जना फिर बा देवलबाई के अब काहे करूं अब मैं किया जाऊं जना फिर बे देवलबाई है जिसकी सोनचिड़ी बने और अमरकोट में गया तो वे पाबूजी है जो आपका तोरण मार और आपके फेरा में बैठ और वे आधा फेरा लिया जते वे देवलबाई आपका रूप में आए और बोले पाबूजी ने थे पाबूजी थे तो फेरा ले हो और क्यों वो खींची है कि जो को क्यों मारी गाया ने टोड़ ले गो जो को क्यों पहले मारी गाया ले रहा हूँ वह देवलबाई यहाँ क्यों पाबूजी महाराज ने और आधा फेरा खाया आधा फेरा कौन खाया केसर घोड़ी काली पर बैठ और भी खींची कनो वह देवलबाई की गाया लिया और बने घरा छोड़ दी और फिर पाछा वे केसर घोड़ी काली पर बैठ और गया कि एक खींचना आज मैं जीऊँ तो कौन छोड़ू क्यों इन्हें तो मैं मार चूँ और देवलबाई की गाया चुराई है जन फिर वहाँ की पाबूजी की भौजाई बोली क्यों पाबूजी ओ अन्याय मत करो क्यों थकी बहन के साथ थे बन बेन्याय ने मार देशो तो क्यों थकी बहन जी विधवा हो जैसी और बांका क्यों दिन की कटसी पर पाबूजी कुण की मान वह तो आपकी केसर घोड़ी काली पे बैठ और आपका युद्ध करवा चले गए जड़ आपसे युद्ध करे जड़ पचवा केसर घोड़ी कालवी जी की पाबूजी की माँ ही तो बन हमेशा ही पाबूजी ने आपकी पीठ पे बैठड़ी राखी जन वह केसर घोड़ी कालवी सोचो कि ओ बेने ने मार देसी तो क्यों बहन के साथ वो अन्याय हो जैसी तो फिर वह केसर घोड़ी कालवी है जिकी आपकी पीठ पे बैठा मिला पाबूजी ने और सीधी आकाश के माने जाए और गायब होगा तो 20 दिनों पाबूजी अमर है तो पाबूजी ने तो सब भी दिया है जब आपने कोई हारी बीमारी हो जावे ने तो आपा पाबूजी महाराज की तांती बांधा ने 10 गांठ लगाए तो आपना शरीर को रोग कट जाए और पाबूजी तो सबकी रखवाली रखे तो पाबूजी तो अमर है तो आही पाबूजी महाराज की कहानी।